बंगाल कलकत्ता सेशन एक व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का, साथ ही व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का 1800 से ऊपर सेशन हो चुका है। मैं आपका स्वागत है। वेस्ट बंगाल और पूरे वेस्ट बंगाल कलकत्ता में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का सेशन, इसके जरिए हम लोग सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, सीधा संवैधानिक मान्यता आय काम और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, ये चार चीज बताते हैं जिसके जरिए आर्थिक आजादी आती है। राजनीतिक आजादी तो है जिसके जरिए हम लोग भारत के सांसद को चुन लेते हैं और भारतीय राज्य विधानसभा के सदस्य को चुन लेते हैं, लेकिन रोजगार पर अधिकार नहीं है और वहां पर कोई ऐसा जिम्मेदारी नहीं है। इसके जरिए सीधा मंत्रालय संपर्क के जरिए व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण होता है और प्रत्येक नागरिक को अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन 56 आवर का वर्क मिल जाता है। मिनिमम नहीं मिला तो सिर्फ ऑफिस में बैठने का ही मिला तो उसको उस पर एक फिस्कल क्रेडिट सैलरी मिलता है जो कि आधा सैलरी है। इसका मैनेजमेंट जो है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट प्रशासनिक सेवा के जरिए किया जाता है। बाकी जो 56 आवर मतलब 7 दिन का 8 घंटे के हिसाब से एवरेज काम हुआ, ये आपको बने 4 संडे, 2 सेकेंड सैटरडे और 1 लीव, 7 बन गए और बाकी 23 दिन आप अपना प्राइवेट सेक्टर में काम करें। फायदा ये हो जाता है कि यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम तैयार हो जाता है और हर एक व्यक्ति को प्राइवेट सेक्टर में कभी जॉब रहता है कभी नहीं रहता है। यहाँ पर आपको कंटिन्यूअस जॉब रहता है और जैसे भारतवर्ष में इलेक्शन कंपलसरी हो जाता है 5 साल पर, ठीक इसी प्रकार फिस्कल क्रेडिट सैलरी यानी कि आधा सैलरी कंपलसरी हो जाता है जो 56 आवर लेता है। और ऑप्शनल ये है कि जो नहीं लेना चाहे नहीं लो, वो आज भी है। वोट में जो लोग वोट देना चाहते हैं देते हैं, जो नहीं देता है एवरेज 60 से 65%, आपको कभी कभी 70% भी वोट हो जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने फिस्कल क्रेडिट टेबल बनवाया है और इसको अमितेश्वरवाद अमितवाद कहते हैं। यह शंखनाद अमितेश्वर झा अमित कुमार झा द्वारा किया गया है और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया पिछले 25 साल से सेशन कर रही है। जो फिस्कल क्रेडिट टेबल उसके तहत जो क्वालिफिकेशन वाइज जो वर्क दिए जाते हैं उसमें आपको सबसे पहले कितना फिस्कल क्रेडिट बनता है। जो इलिटरेट है उसका है 165 रुपया सैलरी हो गया 2500 रुपया। 56 आवर का वर्क आपको कंपलसरी हो गया यानी कि 7 दिन का 8 आवर के हिसाब से हो गया। यह फ्लेक्सिबल भी है कि महीने में आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। उसके बाद जो अक्षर जानते हैं उसका है 180 रुपया सैलरी हो गया 2750 रुपया। उसके बाद है 5th पास का है 250 रुपया सैलरी हो गया 3500 रुपया। 8th पास का है 300 रुपया सैलरी हो गया 4500 रुपया। 10th पास का है 375 रुपया सैलरी हो गया 5500 रुपया। ग्रेजुएशन का है 500 रुपया। 12th का है 430 रुपये सैलरी हो गया 6500 रुपया और ग्रेजुएशन का है 500 रुपये सैलरी हो गया 7500 रुपया। MA का है 560 रुपया सैलरी हो गया 8000 रुपया। MPhil का है 620 रुपया सैलरी हो गया 9500 रुपया। डिलेट का है 680 रुपया सैलरी हो गया 10500 रुपया और PhD का है 750 रुपया सैलरी हो गया 11500 रुपया। यहाँ पर फिर स्पेशलाइजेशन करके
कंटिन्यूस कर सकते हैं। और फिर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है। एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब हुआ 50,000 से प्रति माह कैश से ऊपर कमाने वाले और 50,000 से कैश से नीचे कमाने वाले भारतीय कितने हैं, वेस्ट बंगाल में कितने हैं, तो 30% लोग हैं, बाकी 70% लोग 50,000 से नीचे कमा रहे हैं। अब इस 50,000 से ऊपर जाने के लिए क्या व्यवस्था किया गया है, तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट, जिसको कहते हैं अमितेश्वर झा अमित कुमार झा ब्रिज, सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, सीधा संवैधानिक मान्यता ब्रिज, शिव शक्ति वेलफेयर पावर, विष्णु लक्ष्मी लाइव मनी, ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, आदि शक्ति जगदम्बा ईच यूनाइटेड गॉड गॉडेस ब्रिज है। इसके जरिए 10 MA डिग्री या 10 BA डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 IA डिग्री या 10 या 20 10th का डिग्री करने पर, जिसमें आपको 20 साल लगेंगे कानून के तहत, किसी भी यूनिवर्सिटी से और ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यूनिवर्सिटी, बजट यूनिवर्सिटी, तो आपको 50,000 प्रति माह आने लगता है। इसके अलावा कोई कंटिन्यू करना चाहता है तो 20 MA डिग्री पर, जिसमें लगेंगे 40 साल या इक्विवेलेंट करने पर 1 लाख रुपया, और 30 MA डिग्री या इक्विवेलेंट करने पर 1,50,000 रुपये। तो बंधुओं, भाइयों और बहनों, इस प्रकार से यह आर्थिक आज़ादी और आर्थिक समृद्धि लाता है। आज भारतवर्ष में आप देखेंगे जॉबलेस ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन, कैजुअलाइजेशन, जिसके पास एक गाड़ी है उसको हो जाएंगे 2 गाड़ी, जिसके पास एक मकान है उसको हो जाएंगे 4 मकान, और जिसके पास नहीं है वह गोल गोल घूमता रह जाता है। यहाँ पर सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और संवैधानिक मान्यता, इसी को आर्थिक आज़ादी कहते हैं। और इसी के लिए इतना प्रयास किया जा रहा है ताकि व्यवस्थित रूप से यह काम किया जा सके और जीवन को आगे बढ़ाया जा सके और हम लोग जो है इसको आगे बढ़ा सकें। इसमें आशीर्वाद प्राप्त है 6 मंदिर डॉक्यूमेंट्स का, क्योंकि इसका आह्वान हुआ है 31 अगस्त 2001 से 28 दिसंबर 2001 के बीच में। उसके बाद फिर 1 जनवरी 2002 से 28 दिसंबर 2002 तक। इस फेज में भगवान भगवती का आशीर्वाद मिला अमितेश्वर झा अमित कुमार झा को, और शारदापुर महातीर्थ में किताब ट्रुथ ओनली टर्म्स लिखा गया। उसके जरिए आपको 6 राष्ट्रपति भवन बने। पहला हो गया शिव पार्वती वेलफेयर पावर, जिसको राष्ट्रपति भवन नंबर 1 कहा जाता है। दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी अमित अभिलाषा राम सीता कृष्ण, राष्ट्रपति भवन नंबर 2 हो गया। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन, जितने भी हिंदुओं के लिखे हुए किताबें ISBN नंबर से हो गए। चौथा हो गया आदि शक्ति जगदम्बा, जिसमें जितने भी आदि शक्ति जगदम्बा के मंदिर हैं। पांचवा हो गया प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती, और छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट। 6 आपको मंदिर डॉक्यूमेंट्स निकले, और इसके तहत सीधा मंत्रालय संपर्क सभी को दिया गया, और इसी को आर्थिक आज़ादी कहा जाता है, जिसके तहत में हम लोग वेस्ट बंगाल और कलकत्ता में सेशन कर रहे हैं। इसके अलावा 6 और राष्ट्रपति भवन बने, जिसमें आपको पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन 6 धर्म माइनॉरिटीज हैं, तो उसका भी बन गया, तो 12 राष्ट्रपति भवन हो गया। इससे फिर यह किताब आया संपूर्ण रूप में, जिसको अमितेश्वर झा अमित कुमार झा द्वारा लिखा गया, और फिर इसके जरिए 4 महोत्सव बने। पहला हो गया 16 से 26 फरवरी, दूसरा हो गया 28 मई से 6 जून, तीसरा हो गया 31 अगस्त से 11 सितंबर, चौथा हो गया 28 नवंबर से 7 दिसंबर, और 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस मनाई गई, और निरंतर जो है पिछले 25 साल से मनाई जा रही है, और 30 अप्रैल को स्वरोजगारी दिवस मनाने जा लगा। इस प्रकार से एक सरकारी परिवार का जन्म हुआ अमितेश्वर वाद, जिसके तहत 56 आवर वर्क या ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन द्वारा छापा गया। इंग्लिश में एक किताब है, 751 रुपये एक किताब है, 50% डिस्काउंट है। ईमेल एड्रेस हो गया
एड्रेस हो गया अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717, इंडिया से है। और ईमेल एड्रेस हो गया OSEMBoffice2001@gmail.com। दूसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail। तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस@gmail.com। इस प्रकार से इससे संपर्क करके मैसेज करके आप इस बुक को मंगवा सकते हैं और जुड़ भी सकते हैं। इसके अलावा इसी का खंड जो है यूनाइटेड 6 पार्ट है, ट्रूथ ओनली टर्म्स, इंग्लिश में है। इसकी कीमत है 3551 रुपये और 50% डिस्काउंट है। और ये दोनों किताब है अगर साथ में लेते हैं तो 4001 रुपये, 50% डिस्काउंट। कलकत्ता के वासियों, वेस्ट बंगाल के वासियों जरूर खरीदें। इंग्लिश में यह किताब है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को निर्माण करता है। अगर आप बुक सेलर हैं तो अपने बुक आपकी दुकान पर रख सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के लिए अपलोडेड है OSMBI का सेशन, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट का सेशन और अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा का सेशन। इस प्रकार से शारदापुर को महातीर्थ बनाया गया और इस प्रकार से आप लोग जरूर आए इस तीर्थ को घूमने के लिए। और इसके तहत जो है सीधा मंत्रालय संपर्क पूरे भारतवर्ष में फैल रहा है और व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का सेशन जो है पूरे भारतवर्ष के लिए किया गया है। इसमें सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क, सीधा संवैधानिक मान्यता, आय काम पर आ जाने से हर एक व्यक्ति को सोशल सिक्योरिटी स्कीम बन जाता है। अभी भारतवर्ष में विखंडित रूप से रोजगार है और इसमें प्रत्येक महीना का खर्चा है 80,80,130 करोड़ का और आमदनी है प्रत्येक महीने का 40,40,130 करोड़ का। डेफिसिट बजट को लेके बनाया गया है। 95% विश्व का बजट जो है सरकार का डेफिसिट ही चल रहा है, तो उसी हिसाब से इसको बनाया गया है। आप लोग जन समर्थन दे। लेबर पार्टी फिस्ट चुनाव चिन्ह के साथ काम कर रही है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।